मैं पंडित रजनीकांत पाठक जोशी उपचार केंद्र से बोल रहा हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं ज्योतिष मेरा हॉबी था और इसको 1974 से मैं इसमें काम कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आदमी की समस्याएं क्या है और जो जो हमको समझ में आता है मैं चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी हो चाहे जो भी आदमी हो कैसे सरल उपाय से इसको ठीक किया जाए। आज मैं बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, प्रशासनिक सेवा के लिए किस आदमी का होगा और उसको क्या क्या किया जाए। प्रशासनिक सेवा में देने वाले ज्योतिष के अनुसार कौन ग्रह हैं जो प्रशासनिक सेवा में पूर्ण सफलता दिलाएंगे। ज्योतिष के अनुसार अगर सूर्य आपका बढ़िया हो, सूर्य बढ़िया तब होगा जब सूर्य ऊंच का हो, सूर्य बढ़िया तब होगा जब सूर्य स्वगृही हो, सूर्य बढ़िया तब होगा जब सूर्य लग्नेश हो, पंचमेश हो, भाग्येश हो और दशमेश हो। दूसरा, अगर मंगल भी प्रशासनिक कार्य में बहुत ही सफलता प्रदान करता है। मंगल के लिए लग्नेश मंगल होना चाहिए, पंचमेश मंगल होना चाहिए, भाग्येश मंगल होना चाहिए, दशमेश या दशम स्थान में मंगल होना चाहिए, मंगल उच्च का होना चाहिए, मंगल स्वगृही होना चाहिए। अगर ये है तो ये भी जो है सो एक प्रशासनिक सेवा में बहुत ही सफलता प्रदान करेगा। अब तीसरा ग्रह को हम लोग हैं बुध को बोला जाता है बुद्धि विवेक का कारक, साथ साथ स्मृति वर्धक ब्रेन को भी डेवलप करता है। तो बुध जिसका ठीक होगा उस आदमी को भी प्रशासनिक सेवा में होने की बहुत उम्मीद बनती है। अब बुध अगर आपका लग्नेश हो, बुध पंचमेश हो, बुध भाग्येश हो, बुध स्वगृही हो तो ऐसे आदमी की भी इसमें होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। गुरु पूर्ण विद्या का कारक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा गुरु का इसमें रोल आता है। अगर गुरु किसी का स्ट्रांग होगा तो उस आदमी का ब्रेन बहुत शार्प होगा, एक बार में पढ़ेगा तो याद हो जाएगा, साथ साथ उसकी मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगी। उसके लिए गुरु को भी लग्नेश होना चाहिए, पंचमेश होना चाहिए, भाग्येश होना चाहिए, दशमेश होना चाहिए। ये सब चीज अगर होता है तो इसमें प्रशासनिक वर्क में होने की सफलता बहुत ही ज़्यादा बनती है। अब अगर सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटा छोटा उपाय क्या किया जाए। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो है सो कोशिश कीजिए सुबह में उठने के लिए सूर्य के प्रकाश में बैठिए। अगर सूर्य का आदित्य हृदय का पाठ कीजिए या ओम आदित्याय नमः कम से कम 9 बार बोलिए। अब इसके बाद मंगल के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाल चीज का प्रयोग, मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हनुमान जी का पूजा, मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए महीना में कम से कम हनुमान जी पर जाकर दाल सामान चढ़ाइए, लाल फूल हो, लाल फल हो, लाल मिठाई हो, ये कपड़ा चढ़ाइए। अगर मंगलवार को हनुमान जी पर आप अभिषेक करना चाहते हैं वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। अब बुध स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हरा बोतल का पानी पीजिए। बुध स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप गाय को हरा घास खिलाइए, हरा मूली खिलाइए, घास को चारा खिलाइए, ओम गंग गणपति नमः का जप ये अगर करते हैं तो आपका बुद्धि भी स्ट्रॉन्ग होगा। गुरु के स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सेफरन का प्रयोग, गुरु के स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीला चीज का प्रयोग, गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेना, गुरु के स्ट्रॉन्ग करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन राधा कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर, साईं मंदिर या इस्कॉन मंदिर किसी भी मंदिर में जा करके आप वहाँ पीला चीज बचाइए। ये हुआ अगर अब हम लोग ये चाहते हैं कि हे ईश्वर, हे सरस्वती माँ, ऐसे जातक जिसको प्रशासनिक सेवा में हो उसकी विषोत्तरी दशा राहु की नहीं चल रही हो। ऐसे कि राहु की दशा जब चलेगी तो उसमें निगेटिविटी शो होगा,
परंतु अगर राहु या केतु उच्च ग्रह है तो उसमें पॉजिटिव गेन कराएगा। दूसरा, ये हम लोग चाहते हैं कि उसके कुंडली में गुरु और राहु की युति नहीं हो। गुरु और राहु की युति से चंडाल योग बनता है, तो ये भी गुरु को कमजोर करता है। हम लोग चाहते हैं कि उसमें कुछ राजयोग का भी हो, तो राजयोग के लिए बहुत सब है। उसमें अगर गुरु चंद्र की युति हो, गजकेसरी योग बनती है। विद्या का अगर योग बनता है तो विद्या में सफलता मिलता है। तो ये सब अगर कुंडली में होता है तो ऐसे आदमी की प्रशासनिक सेवा में होने की संभावना अधिक बनती है। अब मैं इसी को हस्तरेखा के अनुसार बता रहा हूँ। हस्तरेखा के अनुसार आप ध्यान दीजिए। हस्तरेखा में इस पर्वत को बोलते हैं जुपिटर पर्वत, गुरु पर्वत। गुरु पर्वत अगर ठीक हो, डेवलप हो, इस पर कटिंग नहीं हो, इस पर स्क्वायर हो, तो ऐसे आदमी की गुरु का फुल सपोर्ट मिलेगा और ब्रेन शार्प। बोलिए। ये है सेटर्न माउंट शनि पर्वत। शनि पर्वत पर भी कटिंग नहीं हो, शनि पर्वत पर अगर डेवलप हो तो शनि भी आपका एजुकेशन में कोई ब्रेक नहीं लगाएगा, सफलता देगा। ये पोजीशन इसको बोलते हैं सन माउंट। ये सन माउंट सूर्य रेखा है, सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत ठीक हो, डेवलप हो, और ये होता है आपका एजुकेशन लाइन प्लस सन लाइन। ये बहुत बढ़िया हो, इस पर कटिंग नहीं हो, ये बहुत साफ हो, इसके सपोर्टिंग में कोई रेखा हो, तो ऐसे आदमी को भी प्रशासनिक सेवा में पूर्ण होने की संभावना बनती है। ये है मरकरी माउंट। मरकरी माउंट ठीक हो तो ये भी बुद्धि का, विवेक का कारक है, ये भी फायदा देता है। ये आता है मंगल, मार्स अगर ठीक हो तो मार्स भी इसमें फायदा देगा। इसको बोलते हैं शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर कटिंग नहीं होना चाहिए। शुक्र पर्वत पर कटिंग होगा तो एकाग्रता की कमी होगी, भटकाव अधिक होगा, आलस्य अधिक होगा, आपका मेमोरी पावर कम होगा, धीरे धीरे सब बात को याद कीजिएगा तो उसमें भुलाने की संभावना बनती है। तो इस ऐसे जातक को हम लोग बोलते हैं, अगर जिसका शुक्र खराब हो, जिसका सेटर्न थोड़ा खराब हो, इसको बोलते हैं कि आप दोनों हाथ में अपना राइट लेफ्ट दोनों हाथ में आप ये सैंडल लगाइए, चंदन आप मलया चंदन घीस के लगाते हो, इसको मंडे एंड फ्राइडे को शाम के वक्त, तो इससे कटिंग कमी होगी। जब कटिंग कम होगी तो इसमें फायदा होगा। अब ये ऐसे जातक की कुंडली है जो IIT का में हुआ और इसमें सबको IIT हुआ, परंतु इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं हुआ। लाख प्रयास किया बाकी इसका नहीं हुआ। इसमें मेन कारण ये था कि ये देखिए, ये जो भाग्य रेखा फेट लाइन जो है सो चली गई सेटर्न माउंट पर, शनि पर्वत पर। तो शनि पर्वत पर जब जाती है तो उस आदमी को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस शनि उतना प्रदान नहीं करता है। अगर यही रेखा, यही फेट लाइन अगर सन माउंट पर जाती तो ऐसे आदमी को प्रशासनिक सेवा में होने की पूर्ण सफलता मिलती है। तो इसमें सब माउंट डेवलप है। इसमें जुपिटर भी ठीक है, सेटर्न भी ठीक है, सन भी ठीक है, मरकरी भी ठीक है, मार्स भी ठीक है। इसमें निगेटिविटी में क्या हुआ, निगेटिव में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वेनस पर कटिंग ज़्यादा था। निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो फेट लाइन चला गया सेटर्न माउंट पर। तो अगर जिस आदमी का हाथ के अनुसार भी ये जब पोजीशन मैंने जो बताया वो ठीक हो, कुंडली के अनुसार पोजीशन बढ़िया हो, और जो आदमी चेयर टेबल पर पढ़े, जो आदमी इस डायरेक्शन का अधिक प्रयोग करे, जो आदमी ये सोचे कि हमको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होना ही है, इसको करना ही है, उस आदमी को रेगुलर 8 से 10 घंटा पढ़े। अगर आपके कोई स्टमक ट्रबल है तो उसके लिए, या अगर आपको आई ट्रबल है तो उसके लिए भी एक आता है मालकंगनी का तेल। वो तेल को फोरहेड पर लगाइए। उस तेल को लगाने से भी आपको आई ट्रबल का रिमूवल होगा, साथ साथ गैस्ट्रिक ट्रबल लगा उसको भी रिमूवल होगा, और ब्रेन शार्प करेगा। तो ये संकल्प कीजिए कि मुझको होना ही है, तो इसके लिए प्रयास कीजिएगा। तो हमारे अनुसार हाथ के अनुसार भी सफलता मिलेगी, कुंडली के अनुसार सफलता मिलेगी, और अगर आप रेगुलर मेहनत करते हो तो इसमें प्रशासनिक सर्विस होने का पूर्ण योग बनता है।